तो पिछले क्लास में हम लोग स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में बात कर रहे थे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्ट्रिंग फंक्शंस एंड वी हैड डिस्कस सेवरल फंक्शंस देयर। हमने कई सारे फंक्शन डिस्कस भी किए, जिसमें हमने कैर फंक्शंस डिस्कस कर लिया था पिछले क्लास में। अगर आपको याद हो और अगर आपको याद नहीं है तो याद कीजिए इस चीज को कि हमने क्या टॉपिक डिस्कस किया था। ठीक है, तो कैर फंक्शंस देन कॉनकैट फंक्शन हमने डिस्कस कर लिया था, लोअर फंक्शन कर लिया था, एलकेस कर लिया था। लोअर एंड एलकेस बोथ आर द सेम। Char function used to convert the numeric value into the characters. Ascii value के बेस पे character value में convert करता है ये। Concat is used to concat the two string, दो string को add करने के काम में आता है हमारा concat function। सबस्ट्र से हम सबस्ट्रिंग निकालते हैं, मतलब किसी स्ट्रिंग के अंदर से, जैसे हेलो हाउ आर यू लिखा हुआ है और यहाँ से अगर हमको हाउ को एक्सट्रैक्ट करना होगा तो हम फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग द सबस्ट्र फंक्शन। हमें सबस्ट्र फंक्शन यूज करना होगा और सबस्ट्र फंक्शंस को हम दो आर्गुमेंट देते हैं। एक स्टार्ट आर्गुमेंट, स्टार्ट पोजीशन बताते हैं, एक नंबर ऑफ कैरेक्टर बताते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो एच हाउ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 7 से, 3 कैरेक्टर चाहिए, तो ये हमें हाउ एक्सट्रैक्ट करके देगा, ये चीज ध्यान होगा। उसके बाद हमने अपर फंक्शंस का यूज करके बताया था, यूकेस देखा था, लेफ्ट भी देखा था, राइट भी देखा था और मिड भी देखा था। मिड एंड सबस्ट्र बोथ आर द सेम। लेफ्ट क्या करेगा, लेफ्ट से 4 कैरेक्टर 5 कैरेक्टर, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया लेफ्ट, और लेफ्ट से मैंने यहाँ पे लिखा अंजीव, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। ओके, क्या लिखा मैंने, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे व्हाट 3, क्या लिखा 3 लिखा मैंने यहाँ पे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा तो व्हाट आई एम गेटिंग ए एन जे। राइट फंक्शन इसका अपोजिट काम करेगा। अगर राइट के साथ मान लीजिए मैंने यहाँ पे अंजीब लिखा है, ठीक है, और 3 लिख दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, ई वी मिलेगा। लेफ्ट राइट से 3 कैरेक्टर, ओके, मतलब लास्ट 3 कैरेक्टर्स मिलेगा। राइट का मतलब राइट मोस्ट एंड लेफ्ट का मतलब लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर। ठीक है, तो हमने इसके बारे में बात किया था। उसके साथ साथ मैंने आपको बता दिया था मिड फंक्शन। तो मिड और सबस्ट्र एक जैसे ही होते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द instr फंक्शन। हम सबसे पहले बात करेंगे instr फंक्शन के बारे में कि व्हाट इज द instr फंक्शन। हमारा instr फंक्शन क्या होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। ओके, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द instr एंड दिस फंक्शन। तो instr फंक्शंस का काम होता है, देखो मीनिंग से समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द instr। अगर आप इसको ध्यान से देखिए, instr, तो अगर इसको फुल फॉर्म देखा जाए तो इन स्ट्रिंग समझ में आता है। इन स्ट्रिंग क्या, इन स्ट्रिंग फाइंड, ये इन स्ट्रिंग ये क्या करेगा, इन स्ट्रिंग क्या करेगा, फाइंड द पोजीशन ऑफ सब स्ट्रिंग इन द स्ट्रिंग, in the string, find the position of substring inside the string। ठीक है, इसका काम है inside the string पोजीशन पता करना। अच्छा, ये ध्यान रखना है कि जब आप पोजीशंस की बात कर रहे होंगे तो ये हमेशा फर्स्ट ऑकरेंस बताएगा। फर्स्ट ऑकरेंस, मान लीजिए कि फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ गिवन सब स्ट्रिंग, गिवन सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग का मतलब होता है पार्ट ऑफ स्ट्रिंग और कैरेक्टर। आप कैरेक्टर भी दे सकते हो और आप सब स्ट्रिंग भी बता सकते हो। ठीक है, क्या मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा इन एस टी आर और मैंने यहाँ पे लिखा WELCOME वेलकम, और मैंने यहाँ पे दे दिया ई। तो क्या मतलब हो गया इसका, इसका मतलब हो गया कि ये instr फंक्शन क्या करेगा, वेलकम के अंदर ई के ऑकरेंस को बताएगा, इसके पोजीशन को बताएगा कि पहली बार ये कहाँ पे मिला है। तो आप कह सकते हो कि instr आपका जो एक्चुअल टूल है वो एक सर्च टूल है, एक सर्चिंग टूल है, जो सर्च करके उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के एग्जिस्टेंस पोजीशन को बताएगा। अब अगर देखा जाए यहाँ पे, तो आप अगर ध्यान से देखिएगा तो आप देख सकते हैं कि ई का ऑकरेंस 2 बार हुआ है इसके अंदर में। ये हमेशा फर्स्ट ऑकरेंस को बताएगा। तो फर्स्ट ऑकरेंस कहाँ है, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 1 नंबर पोजीशन है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। तो फर्स्ट ऑकरेंस किस पोजीशन पे है, तो अगर आप फर्स्ट ऑकरेंस को चेक करोगे
तो आप देखोगे कि फर्स्ट ऑकरेंस जो है वो सेकंड नंबर पोजीशन पे है। तो ये क्या आउटपुट देगा? ये आउटपुट देगा हमें 2। क्या आउटपुट देगा? ये हमें आउटपुट देगा 2। इसके साथ साथ अगर आप चाहो तो instr के केस में आप, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यही यूज कर सकते हो, आप किसी स्ट्रिंग को भी ढूंढ सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है instr दिस इज ए बॉय, और अब मैंने कह दिया कि इज को सर्च करो, इज को सर्च करो। तो अगर आप इज को ध्यान से देखिए तो इज यहां भी है और इज यहां भी है, ठीक है। और अगर इसके पोजीशंस को देखा जाए, इसके पोजीशंस को ढूंढा जाए कि इसका पोजीशंस क्या है, तो अगर मैं इसके पोजीशंस को लिखूं तो आप देख सकते हो कि ये जो दिस यहाँ पे 1 2 3, जो पहला वाला इज है वो थर्ड पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, 4 5 6 7, और सेकंड वाला जो इज है वो 6 पोजीशन पे स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमेशा क्या करेगा? फर्स्ट ऑकरेंस को लौटाएगा। तो फर्स्ट ऑकरेंस किस पोजीशन पे है? थर्ड पोजीशन पे। तो क्या आउटपुट मिलेगा हमें? 3 आउटपुट मिलेगा। दैट इज द यूज ऑफ द instr। और अगर मान लीजिए किसी कैरेक्टर को आप ढूंढ रहे हो और वो नहीं मिल रहा है, तो ऐसे केस में instr फंक्शंस क्या करेगा कि वो आपको 0 रिटर्न कर देगा। अगर नॉट एग्जिस्टिंग है, उसका ऑकरेंस नहीं हुआ है, तो इट विल रिटर्न 0। क्या रिटर्न करेगा? 0 रिटर्न करेगा। तो चलिए इसको जरा सा मैं एग्जांपल के साथ MySQL के ऊपर भी दिखाता हूँ आपको। सपोज कीजिए कि ये हमारा MySQL मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है। नाउ आई एम गोइंग टू राइट अ कमांड। मैंने लिखा सेलेक्ट इन str और यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट। क्या लिखता हूँ मैं? स्टूडेंट। और मैंने सर्च किसको किया? मैंने सर्च किया यू को। मैंने सर्च किया यू को। तो यू का ऑकरेंस जो है वो कितने नंबर कैरेक्टर पे है? थर्ड पोजीशन पे। कितने पे है? फर्स्ट थर्ड पोजीशन पे। मैं यहाँ पे अपने डेटाबेस को यूज कर लेता हूँ और उसके बाद मैं सेलेक्ट कमांड रन करता हूँ यहाँ पे। एंड नाउ आई एम राइटिंग हियर सेलेक्ट इन str, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखा नेम कॉलम था हमारे पास, एक हमारे पास EMPL टेबल है। मैं पहले टेबल देख लूं, शो टेबल्स कि कौन कौन सा टेबल्स है हमारे पास, एक बार याद कर लेते हैं फिर से। तो हमारे पास एक कंस्ट्रक्शन EMPL टेबल है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL। चेक कर लेते हैं दिस मच एम्प्लॉय, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ एक कमांड, मैं सर्च करना चाहता हूँ ऑकरेंस ऑफ ए, कि हर एक के नाम में ए का ऑकरेंस किस पोजीशन पे है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट इन str और मैं यहाँ पे उसके बाद मैं लिख रहा हूँ नेम, है ना। और नेम में क्या सर्च करना है? ए के ऑकरेंस को सर्च करना है फ्रॉम EMPL। तो नाउ यू कैन सी द ए का ऑकरेंस मैक्सिमम सेकंड पोजीशन पे दिख रहा है। लेकिन इसी जगह पे मैं ए के जगह पे अगर मैं ई लिख देता हूँ, मान लीजिए मैं ए के जगह पे ई लिख देता हूँ, इंस्टेड ऑफ ए मैं चाहता हूँ कि ई को सर्च करो। तो देखो ई सिर्फ एक ही नाम में मिल रहा है जो फोर्थ पोजीशन है, बाकी किसी नाम में अवेलेबल नहीं है। इसलिए इसने क्या दिखाया हमें? 0 0 0 0 दिखाया, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप किसी और चीज को, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे इन str और मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज अ बॉय, इज अ बॉय, ठीक है। और सर्च क्या किया? इज को सर्च किया। तो अब देखो जरा सा ये कैसे काम करेगा। इज किस पोजीशन पे? इसने पहले वाले इज को दिखाया। ये इन बिटवीन जहां भी IS कॉन्टिन्यूअस इसको मिल गया, उस वाले स्ट्रिंग को इसने क्या किया? सर्च कर लिया। लेकिन अगर इसी कमांड में मैं क्या करता हूं कि मैं इज से पहले एक स्पेस भी डाल देता हूं, तो स्पेस के साथ IES जो है वो इस जगह पे है। देखो अब हमें क्या रिटर्न करता है। नाउ इट्स गिविंग अस 5 0 1 2 3 4 और फिफ्थ पोजीशन पे स्पेस है, फिफ्थ पोजीशन से ये स्टार्ट हो रहा है, दैट इज गिविंग 5, ठीक है। तो आई होप सो कि यू अंडरस्टैंड्स कि इन str को हम कैसे यूज करेंगे। द नेक्स्ट फंक्शन, जो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा, वो फंक्शन है लेंथ। कौन सा फंक्शन है? लेंथ। इट्स अ वेरी सिंपल फंक्शन।
लेंथ फंक्शंस का काम क्या है कि लेंथ फंक्शन, हम लेंथ फंक्शन की बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न करेगा, ठीक है, रिटर्न नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। क्या रिटर्न कर रहा है? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कि कितने कैरेक्टर्स हैं आपके स्ट्रिंग में, ये बताने का काम करेगा। जैसे मैंने लिखा सेलेक्ट लेंथ और मैंने लिख दिया हेलो, तो हेलो में टोटल कितने कैरेक्टर हैं? 5, तो ये हमें क्या आउटपुट देगा? 5। तो अगर मान लीजिए कि हमें इसी तरीके से किसी और चीज का लेंथ पता करना है, आई एम, तो यहाँ पे स्पेस भी इंक्लूड हो गया, तो 1 2 3 4, तो क्या स्पेस मिलेगा? क्या मिलेगा? 4। इसी के साथ आप चाहो तो किसी वेरिएबल, किसी कॉलम के नाम के ऊपर भी आप लेंथ फंक्शन लगा सकते हो। ऐसे केस में आपको टेबल का नाम भी बताना पड़ेगा, एंड यू विल गेट द आउटपुट इन दिस वे, कि ये यहाँ पे लिखा हुआ आएगा लेंथ नेम, और जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन सभी के रिकॉर्ड के अंदर जो नेम नाम का कॉलम है उसमें कुल कितने कैरेक्टर्स हैं, इट विल काउंट एंड प्रिंट, वो उसको काउंट करके प्रिंट कर देगा। एक बार देखते हैं इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू, सो दैट वी विल एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली, हम इसको आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। तो क्या करना होगा इसके लिए? तो लेट्स मूव एंड आई एम गोइंग टू गिव अ कमांड सेलेक्ट लेंथ, ठीक है। और लेंथ के साथ अब हमें क्या देना है? GTH लेंथ, और मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो। क्या लिख दिया? हेलो। तो नाउ इट्स, बिकॉज आई हैव नॉट गिवन सेमीकोलन, नाउ इट्स गिविंग द आउटपुट कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हेलो। तो हेलो में टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं? 5 कैरेक्टर हैं। अच्छा, ये कैरेक्टर काउंट करता है। ये कैरेक्टर का मतलब कुछ भी आप लिख दोगे तो उसको ये काउंट करेगा। मान लो कि अगर आपने ये लिख दिया कि सेलेक्ट लेंथ, LENGST लेंथ, और मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो, है ना, उसके बाद मैंने कुछ सिंबल भी लगा दिए, उसके बाद कुछ नंबर भी लगा दिए, मैंने सभी चीज को लिख दिया, स्पेशल सिंबल भी दे दिया, स्पेस भी दे दिया, नंबर भी दे दिया, and then I'm giving this command, so it's going to count each and every character। देखो ये सभी को काउंट कर रहा है, 1 2, हेलो तक तो 5 थे, स्पेस 6 हो गया, परसेंट 7, $8, स्पेस 9 और प्लस 3 12, तो टोटल कितने मिले स्पेस? हमें 12 कैरेक्टर मिला। तो लेंथ का काम है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताना। इसका यूज आप किसी कॉलम पे भी कर सकते हो। मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL, तो EMPL टेबल में देख लेता हूँ टोटल। अब मेरे पास मान लीजिए एड्रेस है, तो मुझे एड्रेस का लेंथ पता करना है, मुझे सैलरी में कुल कितने कैरेक्टर्स हैं, डिजिट्स कितने हैं, मुझे ये पता करना है। ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ नाम के ऊपर, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे लेंथ, और लेंथ में मैंने लिख दिया एड्रेस कॉमा, यहाँ पे लिख देता हूँ लेंथ, और लेंथ में मैंने दे दिया सैलरी, ठीक है, फ्रॉम EMPL एंड एंटर की। तो देखो इसने लेंथ ऑफ सेल भी बता दिया, लेंथ ऑफ एड्रेस भी बता दिया, जहां पे नल है वहां पे नल लिख दिया, बाकी सभी जगह पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करके बता रहा है। सैलरी के अंदर में भी ये क्या कर रहा है? नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट कर रहा है। ध्यान रखना, ये हर एक डिजिट को एज ए कैरेक्टर काउंट कर रहा है। इवन की डेसिमल पॉइंट इज ऑल्सो काउंटेड हियर। देखो इसमें टोटल कितना बता रहा है? 7 बता रहा है। 4 प्लस डेसिमल पॉइंट 5 एंड प्लस 2 0 इज द 7। तो टोटल कैरेक्टर्स या डिजिट्स कितने हैं इंक्लूडिंग एवरीथिंग? तो ये 7 है। अगर DOB के साथ करोगे तो ये हाइफन सिंबल इज आल्सो काउंट, इसको भी ये काउंट कर लेगा, ठीक है। So that is the use of the length function. So now it is clear ki how we will use the length function. Now the various next function is the trim, ltrim and rtrim. So we are going to understand the first trim functions कि ये trim functions क्या होते हैं। देखिए ट्रिम का काम है चीज रिमूव करना, ट्रिमिंग करना। जैसे हम हेयर को ट्रिम करवाते हैं ना, इसी तरह से यहाँ भी ट्रिमिंग की बात होती है। ट्रिमर जैसा ये कुछ यूज हो रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली इसका यूज होता है, ट्रिम फंक्शंस का जो नॉर्मल यूज है दैट इज द यूज टू रिमूव द स्पेस। इसका नॉर्मल काम है स्पेस को रिमूव करना। ट्रिम फंक्शंस का नॉर्मल काम है, ट्रिम फंक्शंस का, चाहे आप ट्रिम के साथ L लगा दे या ट्रिम के साथ R लगा दे, बाय डिफॉल्ट इट रिमूव स्पेस। रिमूव स्पेस, कौन सा स्पेस? लीडिंग और ट्रेलिंग और बोथ, ये इनको हटाने का काम करता है, स्पेस को हटाने का काम करता है। अब ट्रिम का 3 यूज है।
तीन तरीके से हम इसको यूज करते हैं। एक ट्रिम जिसको कहते हैं हम एल ट्रिम, एक को कहते हैं हम आर ट्रिम, और एक को कहते हैं हम सिंपल ट्रिम। ठीक है, एल ट्रिम हमेशा लीडिंग स्पेस यानी कि लेफ्ट स्पेस को हटाएगा। एल का मतलब यहाँ पे लेफ्ट ट्रिम होता है, नॉर्मली इसको हम यूज करते हैं लेफ्ट ट्रिम के नाम से। आर ट्रिम का काम होता है राइट ट्रिम, ये राइट से यानी कि जो ट्रेलिंग स्पेस है उसको हटाने का काम करेगा। और ट्रिम फंक्शंस का जो है ये बोथ के लिए यूज होता है, ये दोनों साइड्स के कंपोनेंट्स को हटा देगा, ये लीडिंग को भी हटाएगा और ट्रेलिंग को भी हटाएगा, तो ये दोनों तरफ काम करेगा ट्रिम फंक्शन। ठीक है, तो अगर लेफ्ट के स्पेस को हटाना है तो वी विल यूज एल ट्रिम, राइट के स्पेस को हटाना है वी विल यूज आर ट्रिम, दोनों साइड के स्पेस को हटाना है वी विल यूज ट्रिम। अब ये स्पेस को हटाना है, इसका क्या मतलब है? मान लीजिए कि एक स्ट्रिंग आपने लिखा है, यहां पे आपने कुछ स्पेस दे दिया, उसके बाद आपने लिख दिया हेलो हाउ आर यू, और फिर आपने कुछ स्पेस दे दिया, यहाँ भी कुछ स्पेस दे दिया, यहाँ भी। अब ये जो स्पेस है देखो, एक तो स्पेस है जो दो वर्ड्स के बीच में आ रहा है, दो वर्ड के बीच में जो स्पेस आ रहा है उसको आप नहीं हटा सकते हैं इस प्रोसेस से, इस मेथड से। यू कैन डू दैट बट यू हैव टू यूज समथिंग एल्स, कुछ और टेक्निक लगाने होंगे। लेकिन इस हेलो के पहले जो स्पेस है या यू के बाद जो स्पेस है ना, इस स्पेस को हटाना है। तो इस स्पेस को हटाने के लिए तो ये आपका लीडिंग स्पेस कहलाएगा, ये आपका ट्रेलिंग स्पेस कहलाएगा। अगर सिर्फ राइट हैंड साइड के स्पेस को हटाना है तो आप आर ट्रिम मेथड को कॉल करें, अगर आप सिर्फ लेफ्ट के स्पेस को हटाना है तो आप एल ट्रिम मेथड को कॉल करें, और अगर दोनों ही साइड के स्पेस को हटाना है तो आपको ट्रिम फंक्शंस को यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करना पड़ेगा, लेट्स यू चेक। मैं आपको अभी दिखा रहा हूं माइस्क्ल पे, इसको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। और ट्रिम का एक और यूज है जो मैं आपको एट लास्ट बताऊंगा, और स्ट्रिंग फंक्शंस का ये आखिरी फंक्शन होगा हमारे लिए। तो जैसे मान लीजिए मैंने लिखा एल ट्रिम, ठीक है, और यहाँ पे पहले मैं आपको सिंपली स्पेस लिख के दिखाता हूं। मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो, ठीक है, मैंने यहाँ पे आउटपुट लिखा, सिंपली मैं इतना लिख देता हूँ हेलो, ठीक है। और या मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, इसको और ज्यादा अच्छे तरीके से आपको देखना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन कैट, और मैंने यहाँ पे लिखा कॉन कैट हेलो, और हेलो के साथ मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम EMPL। ओके, तो अब देखो जरा आउटपुट कैसे आ रहा है। हेलो के पहले भी कुछ स्पेस है, हेलो के बाद भी कुछ स्पेस है, हेलो गगन, हेलो प्रशांत, देखो स्पेस के साथ आ रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेस दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, इतना स्पेस दिख रहा है, मैं इस स्पेस को रिमूव करना चाहता हूँ। तो ये काम मैं कैसे कर सकता हूं, तो इस काम के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा एल ट्रिम फंक्शंस को। किस फंक्शंस को? एल ट्रिम फंक्शंस को। एल ट्रिम फंक्शंस एंड हेलो, और फिर मैं इसको क्लोज करके इस तरीके से अगर लिखूं तो देखो ये लेफ्ट के स्पेस को हटा दिया, इसने सिर्फ लेफ्ट के स्पेस को हटाया, राइट के स्पेस को नहीं हटाया। कैसे? तो आप देखो जरा सा, मैं इस एल ट्रिम को कॉनकैट के अंदर यूज करके दिखाता हूं आपको। मैंने यहाँ पे लिखा एल ट्रिम और हेलो को क्या किया, एल ट्रिम के अंदर डाल दिया, और ये पूरा का पूरा एल ट्रिम जो है वो कॉनकैट के अंदर आ गया। इसको कहते हैं नेस्टेड यूज ऑफ फंक्शन। डिलीट हो गया वो, ठीक है। तो मैंने लिखा एल ट्रिम और यहाँ पे, अरे यार व्हाट इज दिस, ठीक है, ओके, एल ट्रिम, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे इसको बंद करके, इसको बंद करके, और मैंने एंटर की दबा दी। तो अब आप देखो जो राइट हैंड साइड में स्पेस, लेफ्ट हैंड साइड में स्पेस इससे पहले वाले आउटपुट में आपको दिखाई दिया होगा, ये जो आउटपुट में स्पेस दिख रहा था, ये स्पेस अगले आउटपुट में देखिएगा आपको नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, गॉट इट। अब ये बीच वाला स्पेस कैसे हटेगा, यानी कि आर ट्रिम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम आर ट्रिम का यूज करेंगे। हमने इसके साथ क्या किया, एल की जगह पे मैंने लगा दिया आर, क्या लगा दिया मैंने, एल की जगह पे लिख दिया आर और एंटर की। तो अब देखिए लेफ्ट का स्पेस तो है लेकिन राइट का स्पेस खत्म हो गया, लेफ्ट का स्पेस तो है लेकिन राइट का खत्म हो गया, क्यों? क्योंकि मैंने आर ट्रिम लगाया। लेकिन इसी जगह पे अगर मैं ना तो एल लिखूं ना आर लिखूं, मैं सीधा ट्रिम लिखूं, तो देखो
दोनों तरफ के स्पेस खत्म हो गए, हेलो के पहले भी स्पेस नहीं है, हेलो के बाद भी नहीं है, हेलो गगन, हेलो प्रशांत, हेलो आस्था, देखो इस तरीके से ये आपका स्पेस को रिमूव कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं हेलो और गगन के बीच में एक स्पेस रह जाए, तो रह जाए तो इसके लिए आपको अलग से मेहनत करनी होगी। अलग से क्या मेहनत करना होगा, यहाँ पे कॉमा और डालो और यहाँ पे एक स्पेस डाल दो, तो ये आपको देखो अब स्पेस के साथ नाम आ जाएगा, है ना। तो ये आपको अलग से टेक्निक यूज करना पड़ेगा। तो दिस इज द सिंपल यूज ऑफ द ट्रिम फंक्शन और एल ट्रिम। एल ट्रिम आर ट्रिम का तो एक ही यूज है, बट ट्रिम फंक्शन कैन बी यूज इन अ डिफरेंट मैनर ऑल्सो। ट्रिम का एक सिंटैक्स होता है, अब जरा सा ट्रिम फंक्शंस को ध्यान से समझिएगा। ट्रिम फंक्शन से हम सिर्फ स्पेस को ही रिमूव नहीं कर सकते हैं, हम ट्रिम फंक्शन से किसी भी कैरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं, वो चाहे लेफ्ट का हो चाहे वो राइट का हो। जो ट्रिम फंक्शंस का नॉर्मल सिंटैक्स होता है, वो सिंटैक्स कुछ इस तरह का होता है, बोथ लीडिंग, बोथ लीडिंग या ट्रेलिंग, इसमें से कोई एक हम यूज करेंगे, लीडिंग, ट्रेलिंग, बोथ, ठीक है, इसको यूज करेंगे। इसके बाद पहले तो आपने इसको लगा दिया है ना, ये ऑप्शनल कंपोनेंट है। इसके बाद हम बताते हैं किस स्ट्रिंग को हटाना है, क्या बताते हैं, रिमूव स्ट्रिंग, किस स्ट्रिंग को हटाना है। उसके बाद हम लिखते हैं फ्रॉम, और किस स्ट्रिंग में से हटाना है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। दिस इज द सिंटेक्स नंबर। पहला तो एक तो डिफॉल्ट सिंटेक्स आपको दिखा दिया था, एक एडवांस सिंटेक्स ये है। दूसरा एक सिंटेक्स इसका और होता है कि ट्रिम फंक्शंस को आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो यूज, TRM शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं ट्रिम, और रिमूव STR और फ्रॉम STR, मतलब डायरेक्ट हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम कुछ नहीं लिखेंगे, बोथ लीडिंग ट्रेलिंग कुछ नहीं लिखेंगे, हम सीधा इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसको यूज, अब ये क्या है, बोथ लीडिंग ट्रेलिंग, मतलब ट्रिम फंक्शन बाय डिफॉल्ट बोथ पे काम करता है, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं सिर्फ लीडिंग से यानी कि पहले वाले स्पेस हट जाए, आप चाहते हो सिर्फ बाद वाले स्पेस हट जाए, तो आप इन कीवर्ड का यूज कर सकते हो। वो एक स्ट्रिंग है जिस स्ट्रिंग को हम हटाना चाहते हैं, ठीक है। इस str के अंदर से हम इस स्ट्रिंग को हटाना चाहते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा ट्रिम, ठीक है, और ट्रिम में मैंने यहाँ पे लीडिंग दे दिया, मान लीजिए क्या दे दिया, लीडिंग, और मैंने यहाँ पे लिखा कि मुझे हटाना क्या है, मुझे हटाना है एक्स को। कहां से हटाना है, तो फ्रॉम, यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स 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 और उसके आगे मैंने लगा दिया हेलो एक्स एक्स एक्स, ठीक है, ये दे दिया। तो ये क्या करेगा, ये लीडिंग स्पेस एक्स को, यानी कि जो आउटपुट मिलेगा वो हेलो एक्स 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 मिलेगा, ठीक है। और अगर लीडिंग के जगह पे आपने ट्रेलिंग वर्ड यूज कर लिया, लीडिंग के जगह पे अगर आपने ट्रेलिंग वर्ड यूज कर दिया, तो ये एक्स एक्स हेलो ऐसे आउटपुट आ जाएगा। और अगर आपने कुछ नहीं लगाया लीडिंग है, तो ये दोनों ही हटा देगा। आइए इसको जरा सब चेक करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा ट्रिम, सेलेक्ट, क्या लिख रहा हूं, सेलेक्ट ट्रिम, और ट्रिम के साथ मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने सिर्फ दिया एक्स फ्रॉम, और यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स हेलो, ठीक है, मैंने ये दे दिया। तो ये देखो क्या करेगा, मैंने कुछ नहीं दिया है, तो ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट दोनों साइड के एक्स को हटा देगा, दोनों साइड के एक्स को हटा देगा। अच्छा यहाँ पे TRM नहीं यूज करना है सर, मेरे हिसाब से हमें ट्रिम का इस्तेमाल करना है। एक मिनट में देख लेता हूँ, ठीक है। TRM के साथ ये काम तो शायद नहीं करता है, लेकिन नहीं, एरर है, यहाँ पे हमें ट्रिम यूज करना है, ठीक है। तो ये मैंने TRM लिखा है, ये ध्यान रखिएगा, क्या यूज करना है हमें यहाँ पे, हमें यहाँ पे TRIM यूज करना है, ओके, TRIM ट्रिम। तो हम इस तरीके से यूज करते हैं। तो एक यूज तो मैंने आपको ये दिखा दिया कि आप कैसे यूज करोगे किसी भी चीज को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कैरेक्टर हटा सकते हैं, हम मल्टीपल सेट ऑफ कैरेक्टर्स को भी हटा सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट, देखिए यहाँ पे सेलेक्ट ट्रिम, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रिम, सेलेक्ट ट्रिम, और क्या हटाना है मुझे, मुझे हटाना है एज को, ठीक है, फ्रॉम स्ट्रिंग का लिख दिया IS हेलो IS, ठीक है। तो अब देखो ये क्या करेगा,
ये इसके आगे से IS को हटाएगा। अच्छा कुछ मिस्टेक हो गया, तो डबल कोट्स और सिंगल कोट्स का प्रॉब्लम मैंने कर दिया यहाँ पे, तो सिंटेक्स एरर हो गया था यहाँ पे। यहाँ भी मुझे डबल कोट्स ही देना चाहिए था या सिंगल कोट। अगर सिंगल कोट से स्टार्ट किया तो सिंगल कोट से क्लोज करो, डबल से स्टार्ट किया तो डबल से। तो देखो इसने क्या किया, IS को स्पेस को रिमूव कर दिया। ठीक है, अब ये वाला IS क्यों नहीं हटा, इधर से राइट हैंड साइड से क्यों नहीं हटा, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस लगा रखा है इसलिए। सॉरी IS, अच्छा SI का कॉम्बिनेशन बन गया ना, IS के जगह पे वो SI बन रहा है राइट हैंड साइड में। वो स्ट्रिंग यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, ये I को हटाना चाहिए, देन I विल गेट इट। गेटिंग माय पॉइंट। तो इसने क्या किया, किसी भी एडिशनल स्पेस को आप कैरेक्टर्स को रिमूव कर सकते हो ट्रिम फंक्शन से। आप चाहो तो लीडिंग और बोथ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सेलेक्ट SELCT सेलेक्ट और ट्रिम, और यहाँ पे आपने लीडिंग लिख दिया, ठीक है। और अब आपने लिख दिया ए, और फिर आपने लिख दिया फ्रॉम, ठीक है, ए हेलो ए हाय ए। अब ये चीज ध्यान रखना, जो बीच में ए आया है ना वो नहीं हटेगा, वो नहीं हटेगा, चाहे आप बोथ कर दो, चाहे आप लीडिंग कर दो, चाहे आप ट्रेलिंग कर दो, वो बीच वाला नहीं हटता है, वो हमेशा साइड वाला हटेगा। वो चाहे तो लेफ्ट साइड का हो या राइट साइड का हो। दिख रहा है आपको। और अब मैं यहाँ पे ट्रेलिंग की जगह पे बोथ लिखूंगा, तो ये क्या होगा, ये हमारा देखो, ये देखो, देखा। तो कुछ इस तरीके से ये काम करेगा। तो ये रहा आपका स्ट्रिंग फंक्शन। ऑलमोस्ट सारे स्ट्रिंग फंक्शन जो पॉपुलर हैं उनको हमने यहाँ पे यूज कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द न्यूमेरिक फंक्शन। हम न्यूमेरिक फंक्शंस के बारे में बात करेंगे कि न्यूमेरिक फंक्शंस क्या होते हैं। तो न्यूमेरिक फंक्शंस जो नंबर के ऊपर काम करते हैं, नंबर को प्रोसेस करने के काम में आता है। नॉर्मली वो नंबर वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके ऊपर रिक्वायर्ड ऑपरेशंस को परफॉर्म करके न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो न्यूमेरिक फंक्शन है, जो सबसे पहला काम है वो है मॉड फंक्शन। मॉड का मतलब होता है मॉडुलस। क्या होता है, मॉडुलस, यानी कि रिमाइंडर। आपको रिमाइंडर वैल्यू ये रिटर्न करके देने वाला है। याद करो, आप यूज करते थे x%y, आप लिखते थे 5 mod 3, आपको 2 मिल जाता था। इसी चीज को अब आप ऐसे लिख सकते हो, mod 5, 3, mod 5, 3। तो जैसे ही आप mod 5, 3 लिखोगे, आपको आउटपुट मिल जाएगा, है ना, आपको वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे 2। तो हम इस तरह से न्यूमेरिक फंक्शंस को यूज करेंगे। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 mod 3, ठीक है, और हम डायरेक्ट 5%3, मतलब 3 तरीके से देखो मॉड को यूज करते हैं MySQL के अंदर में, सिंटैक्स 1, सिंटैक्स 2, सिंटैक्स 3। और इसका काम है रिमाइंडर वैल्यू को रिटर्न करना। तो चलिए इसको और देखते हैं कि मॉड फंक्शन कैसे काम करेगा। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट मॉड, और मैंने यहाँ पे दे दिया 5,3। तो अब आप देखिए आपको 2 मिल जाएगा। और आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5%3, तब भी आपको क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। और आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 5 mod 3, तब भी आपको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो अलग अलग तरीका है इसको मॉड को यूज करने का। इसके बाद हमारे पास दूसरा फंक्शन है द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द इंस्टेड ऑफ द मॉड। अच्छा, मॉड को आप कॉलम के ऊपर भी यूज करना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं, किसी भी कॉलम के ऊपर, कोई सैलरी कॉलम है, न्यूमेरिक कॉलम के ऊपर आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है, स्ट्रिंग कॉलम पे यूज नहीं करना है मॉड को, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है साइन फंक्शन। साइन फंक्शन से क्या होगा कि आप साइन पता कर सकते हैं कि द नंबर इज गिवन बाय यू इज अ पॉजिटिव नंबर, या वो 0 है या वो नेगेटिव नंबर है। अगर कोई नंबर पॉजिटिव होगा तो ये 1 वैल्यू रिटर्न करेगा साइन फंक्शन। अगर वो नंबर 0 है तो 0 रिटर्न करेगा। अगर वो नंबर नेगेटिव है तो -1 रिटर्न करेगा। तो इस वैल्यू पे आप पता कर सकते हो कि द गिवन नंबर इज अ नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और 0। फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग द साइन फंक्शन। ठीक है, तो ये तो रहा आपका साइन। साइन कैसे यूज करते हैं, सिंपली साइन और एक एन पास करते हैं, जहां पे एन आपका पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है या 0 हो सकता है और 0 हो सकता है। जो नेक्स्ट फंक्शन है, द नेक्स्ट फंक्शन इज द पावर फंक्शन। पावर फंक्शन को आप पावर की तरह यूज कर लो या आप पावर फंक्शंस की तरह यूज कर लो। इसका काम होता है x रेज टू द पावर y कैलकुलेट करना। अगर x रेज टू द पावर y, x टू द पावर y या x रेज टू द पावर y कैलकुलेट करना है, फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग द पावर फंक्शन। कैसे यूज करते हैं, पावर x, y।
या आप लिख सकते हो पाव x, y। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए पाव 2, 3 लिख देंगे तो हमें 8 मिल जाएगा, या आप पावर 4, 2 लिख दीजिएगा तो आपको 16 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप पावर फंक्शंस को या पावर फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस दोनों को मैं जरा सा एक बार माइस्क्ल में करके दिखा देता हूं, है ना, कि कैसे हम पावर फंक्शंस को यूज करते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, हमें लिखना होगा यहाँ पे, पहले साइन फंक्शंस को देख लें, सेलेक्ट SIGN साइन, और मैंने लिख दिया -5, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा -1। फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे प्लस, या तो आप प्लस दे दो या सीधा कोई नंबर लिख दो, है ना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट नंबर हमारा पॉजिटिव होता है। और अगर आपने 0 दे दिया तो आपको क्या मिलना है, 0 के मतलब हो गया कि आपको 0 मिलना है। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारे पास, द नेक्स्ट फंक्शन इज सेलेक्ट साइन, और मान लीजिए साइन तो हो ही गया हमारा, पावर फंक्शन। अब अगर हमें पावर फंक्शन मान लीजिए 2 to the power 3 कैलकुलेट करना है, तो 2, 3 लिख दीजिए, तो 2 to the power 3 कैलकुलेट हो जाएगा ये। ठीक है, और आप पावर फंक्शंस को पाव के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। पाव मान लीजिए 5, 8 लगा दिया, 5 to the power 8 कैलकुलेट कर लिया, तो देखो 5 to the power 8 आपका कैलकुलेट करके ये दे देगा। अगर किसी कॉलम पे, न्यूमेरिक कॉलम पे लगाना है किसी वैल्यू का, जैसे मान लीजिए मेरे पास सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL में करता हूँ, फ्रॉम EMPL, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लगा दिया कि सेलेक्ट पाव, ओके, कॉलम का नाम दे दिया सैलरी, और उसका स्क्वायर निकालना है सभी वैल्यू का फ्रॉम EMPL। तो इस तरीके से आप इसके ऊपर भी अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका कुछ न्यूमेरिक फंक्शन। ठीक है, फर्दर जो टॉपिक है वो मैं अगले क्लास में डिस्कस करूंगा। अब हमारा रह गया SQRT, राउंड एंड ट्रंकेट, और इसके बाद हम डेट एंड टाइम फंक्शंस के बारे में बात करेंगे और हमारा सिक्वल फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ आई एम गोइंग टू एंड द क्लास टुडे। ओके, अगर कोई डाउट हो तो आप क्वेरी करो, आप चैट मैसेज कर दो मुझे।